अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। 5 दिसंबर के लिए सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें। और बीते कुछ दिनों से आपकी कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं ली जा रही है, तो इंशाल्लाह आज से आपकी कमेंट्स पर गौर किया जाएगा। यानी आसपास वाले जो भी पुरानी कमेंट्स है उनका तो रिप्लाई आज ही कर देंगे, बाकी जो न्यू कमेंट्स आएंगे उनका रिप्लाई भी आपको इंशाल्लाह मिलता रहेगा। बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए खबरें शुरू करते हैं। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी शनिवार को सऊदी भर के कई इलाकों में बारिश की उम्मीद है, जबकि कहीं कहीं मौसम धुंध का भी रहेगा। ऑनलाइन सऊदी न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक रियाज, कसीम, हाइल, नॉर्दर्न बॉर्डर के अलावा ईस्टर्न रीजन में कहीं कहीं तेज जबकि कुछ जगहों पर हल्की बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग की तरफ से आगे कहा गया है कि जाजा, नसीर, बाहा रीजन में गरज चमक के साथ बारिश की पूरी उम्मीद है, जिसका सिलसिला मक्का मुकर्रमा रीजन के साउथर्न इलाकों तक फैल सकता है। इसके अलावा बताई गई जगहों पर पहाड़ी इलाकों में गहरी धुंध भी छाई रहेगी। सऊदी अरब के शहर ताइफ की बल्दिया ने तमीज़ यानी रोटी की दुकानों पर काम करने वालों के लिए साफ सफाई के लिए नया प्रोटोकॉल जारी कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ताइफ बल्दिया को तमीज़ की दुकानों से कई तरह की शिकायतें पहुंची थी, जहां पर साफ सफाई का खास ख्याल नहीं रखा जा रहा था। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना का माहौल है, तो उसी के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस संदर्भ में बल्दिया ने कहा है कि तमीज़ की दुकान में साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। आटा गूंदने वाला जो भी शख्स हो उसको अपने सर पर एक टोपी स्पेशल लगानी है, जो कि होटल वगैरह में लगा दे, ताकि कोई भी बाल जो है आटे के अंदर ना गिरे। जबकि आटा अगर हाथ से गूंदा जा रहा है तो हाथ साफ होने चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। जबकि जो रोटी लगाने वाला तकिया होता है उसकी भी लगातार साफ सफाई की जाती रहे। बल्दिया कहना है कि लगातार मार्केटों की चेकिंग की जा रही है, जहां कहीं भी किसी तरह का वायलेशन दिखेगा फौरन चालान किया जाएगा, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और रोटी देने के लिए प्लास्टिक की थैलियाँ इस्तेमाल नहीं की जाएंगी, कागजों की थैलियाँ इस्तेमाल की जाए। सऊदी अरब में बीते दिन फिर से हौसी की तरफ से एक और हमला हुआ है, लेकिन हमले से हर बार की तरह किसी तरह का जानी या माली नुकसान देखने में नहीं आया। बीते दिन की अगर बात करें तो जुमा की सुबह यमन में मौजूद हौसियों की तरफ से दागा जाने वाला ड्रोन पूरी तरह से तबाह कर दिया गया रास्ते में ही। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ब्रिगेडियर कर्नल तुर्की अल माली का कहना है कि साउथर्न सऊदी अरब की तरफ ड्रोन को भेजा गया था, जिसको रास्ते में रोककर तबाह कर दिया गया। ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि हूसी मलेशिया ने हाल ही में सऊदी अरब पर बारूद से भरे हुए ड्रोन हमले तेज कर दिए, लेकिन सऊदी अरब की आर्मी जो है वो मौके पर तैनात है और किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। फौरन ही ड्रोन को रास्ते में रोककर खत्म किया जाता है। हरमैन जनरल प्रेसिडेंसी की तरफ से काबा शरीफ की इमारत समेत हजर अस्वद और हजर इस्माइल को रोजाना 10 बार सैनिटाइज करने के बाद स्पेशल इतर से महकाया जाता है। एक लोकल सऊदी अखबार के मुताबिक हरमैन शरीफ में सैनिटाइजिंग के लिए स्पेशल इलाके की देखभाल करने वाले जिम्मेदार जाबिर विदानी ने कहा कि हजर अस्वद और मुकाम इब्राहिम की पॉलिशिंग और सैनिटाइजिंग के लिए 40 वर्कर लगाए गए हैं। काबा की इमारत के खास हिस्से में हजर अस्वद, रुकन यमानी, मुल्तजिम, काबा का दरवाज़ा और हतीम की दीवार पर लगे स्पेशल फानूस को रोजाना चमकाया जाता है। यह अमल 24 घंटे में 10 बार दोहराया जाता है। हजर अस्वद के चारों तरफ लगे चांदी के फ्रेम को भी स्पेशल पॉलिश से चमकाया जाता है, जबकि वायरस से बचाने के लिए स्पेशल छिड़काव वहां पर किया जाता है, जिसके बाद खुशबू भी लगाई जाती है। हरम शरीफ के लिए सैनिटाइजर के अलावा खुशबू भी स्पेशल तौर पर तैयार कराई जाती है, जबकि हजर अस्वद, मुल्तजिम, रुकन यमानी और मुकाम इब्राहिम को गुलाब के अर्क से धोया जाता है। सऊदी अरब में रहने वाले अजनबी की तरफ से इस साल अपने मुल्क में पैसे भेजने में कुछ इजाफा देखने में आया है। पिछले 10 महीनों की अगर बात करें तो 123.4 अरब रियाल दूसरे मुल्कों में भिजवाए गए, जो कि साल 2019 के मुकाबले में 18.58% ज़्यादा है। इस बढ़ोतरी की वजह कोरोना से पैदा होने वाली स्थिति है और लोग अपने मुल्क ज़्यादा पैसा भिजवा रहे थे, ताकि जो घर पर परिवार है वो कोरोना संकट से अच्छी तरह से लड़ सके। इसीलिए लोगों ने इस साल ज़्यादा पैसे भिजवाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक ने ये कहा था कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में रहने वाले अजनबी इस साल कम पैसे अपने मुल्कों में भेजेंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से लोगों के काम बहुत ज़्यादा संख्या में प्रभावित हुए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ अलग ही नतीजे देखने को मिले। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का कहना है कि सऊदी अरब में 96% मिठाइयाँ ऐसी बनाई जा रही है जो कि तजुर्बे पर खरी उतरी है। यानी जो भी नियम बनाए गए फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की तरफ से 96% मिठाइयाँ ऐसी है जो कि नियमों पर पूरा उतर रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस बात का पता लगाने के लिए सऊदी अरब के अलग अलग शहरों में मिठाइयों की दुकानों पर, मार्केटों में दौरे किए गए। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की तरफ से 15 से 19 दौरे किए गए हैं, जिसमें मिठाइयों की दुकानों से नमूने लिए गए, उनको लेबोरेटरी में भेजा गया चेक करने के लिए मिठाइयों के अंदर कोई केमिकल वगैरह तो नहीं मिलाया जा रहा है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की तरफ से मार्केट से लिए गए 7187 नमूने लेबोरेटरी में भेजे गए थे, जिनमें से
सिर्फ 266 नमूने ऐसे निकले जो कि नियमों के खिलाफ थे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 96% जो मिठाइयाँ मार्केट में बिक रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, उनको ख़रीदा जा सकता है। बाकी जहां से वायलेशन रिकॉर्ड पर आए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का आगे कहना है कि अगर कहीं भी कोई किसी तरह की कमी पाए या कोई वायलेशन होता हुआ देखे तो कंप्लेन नंबर 19999 पर कॉल करके इसकी जानकारी ज़रूर दें। दुनिया भर के तेल पैदा करने वाले मुल्कों का जो संगठन है ओपेक प्लस, उसके मेंबरों के बीच अगले साल के लिए कच्चे तेल की पैदावार के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। यानी कॉन्ट्रैक्ट में ये पाया गया है कि जनवरी से जो तेल की सप्लाई है उसमें 5 लाख बैरल रोज़ाना का जो है इजाफा किया जाएगा। यानी ज़्यादा 5 लाख बैरल इंटरनेशनल मार्केट को तेल भेजा जाएगा। जानकारी के लिए आपकी बता दें कि जैसे कि कोरोना का संकट आया था दुनिया भर में, तो उसके चलते तेल की जो सप्लाई थी उसके अंदर कमी कर दी गई थी ताकि तेल की जो मंडी है उसमें तेल के रेट स्टेबल रहे, ज़्यादा रेट जो है नीचे ना गिरे। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक बीते दिन कोरोना की आई रिपोर्ट के मुताबिक 234 नए केसों की पुष्टि हुई, जिसके बाद कुल केसों की संख्या 3,58,336 हो चुकी है। बीते दिन की अगर रिकवरी देखिए तो 357 नई रिकवरी है, जिसके बाद कुल रिकवरियों की संख्या 3,48,238 हो चुकी है। बीते दिन मरने वालों की तादाद 10 रही, जो कि बहुत कम है और दिनों से अगर कंपेयर किया जाए, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद 5,940 हो जाती है। सऊदी अरब में एक्टिव केसों की संख्या 4,158 रह गई है, जिसके बाद 596 क्रिटिकल केस है जिनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। सऊदी जस्टिस मिनिस्टर या कहे कि न्याय मंत्री वलीद अल समानी की हिदायत के बाद सऊदी भर के दूर दराज यानी जो शहर से दूर इलाके होते हैं उनमें मौजूद 71 अदालतों और 80 जेलों में कानूनी कार्रवाई के लिए नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तैयारियां की जा रही हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक सर्विस का इस्तेमाल करते हुए मुकदमों की सुनवाई होगी। यानी कुल मिलाकर आपको आसान शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो जैसे कि जनपदीय अदालत होती है, अगर वहाँ पे किसी का मुकदमा चल रहा है और अगर उसका मुकदमा ट्रांसफर हो जाता है बड़ी अदालत में तो फिर कैदी को वहाँ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनवाई पर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई हो सकती है। तो इसी तरह की तैयारियां की जा रही है छोटी जेलों के लिए, छोटी अदालतों के लिए। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कोरोना टेस्ट के लगातार 2 बार अपॉइंटमेंट कैंसिल करने पर तीसरी बार 14 दिन के बाद अपॉइंटमेंट ली जा सकती है। यानी 14 दिन के लिए बंदे को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। इस तरह का सवाल एक बंदे ने किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट नहीं निकल रही थी। 2 बार अपॉइंटमेंट कैंसिल हो चुकी थी, तो इसी के चलते जवाब दिया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कि 14 दिन का इंतजार करना होगा, उसके बाद तीसरी बार के लिए बुकिंग आपको मिलेगी। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि तत्माइन और ताकीद ऐप के जरिए किए जाने वाले कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट सफर करने के लिए नहीं है, यानी सिर्फ सऊदी अरब में रहने के लिए ही रिपोर्ट मान्य होगी। अगर कोई इंटरनेशनली ट्रेवल करना चाहे तो उसके लिए अलग से टेस्ट लेना होगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पुलिस ने बूढ़े लोगों को मदद देने के बहाने उन्हें लूटने वाले 2 अजनबियों को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रीजनल पुलिस स्पोकमैन मेजर खालिद अल क्रेदिस ने बताया कि पुलिस ने उन दोनों अजनबियों को गिरफ्तार कर लिया है जो कई तरह की वारदात बहुत ही महारत से अंजाम दे चुके थे। गिरफ्तार होने वालों में से एक यमनी है, दूसरा सोमाली है। इनका तरीका ये था कि ये एटीएम के आसपास होते थे और जब देखते थे कि कोई शिकारी यानी बूढ़ा बंदा एटीएम के अंदर आ रहा है तो मदद के बहाने ये उसके पैसे निकाल देते थे। लेकिन जब एटीएम कार्ड वापस करना होता था तो ये अपना एटीएम कार्ड उसको वापस करते थे। यानी इनके पास कई तरह के एटीएम कार्ड मौजूद थे, लेकिन नंबर जैसे कि सबके डिफरेंट होते हैं तो बंदे नंबर पर इतना ध्यान नहीं देते हैं और उसके बाद नए एटीएम कार्ड को ये अपने हिसाब से इस्तेमाल करते थे। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 37 पुराने एटीएम कार्ड इनके कब्जे से बरामद हुए हैं, 10 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, 31,000 रियाल से ज़्यादा की रकम इनके कब्जे से बरामद हुई है। सोने के जेवरात भी बरामद हुए जो कि अलग अलग वारदात करके इन्होंने लूटे थे। जानकारी में ये बात भी सामने आई है कि 7,20,000 रियाल की खरीदारी भी इन्होंने एटीएम के जरिए की है। पुलिस ने पूछताछ के बाद इनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिए गए, जहां पर इनका चालान करके अदालत में पेश किया जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पुलिस ने घरों से खादमाओं को फरार करने वाले 4 मेंबर वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाद पुलिस के स्पोकन मेजर खालिद अल क्रेदिस ने कहा कि ग्रुप के 4 बंदे सीरिया के रहने वाले हैं और ये खादमाओं को उनके कफील के पास से भगाने पर उकसाते थे और उनको पनाह भी देते थे अपने पास और दूसरे कफीलों के पास कॉन्टेक्ट बेस पर उनको छोड़ते थे। यानी खुद भी बीच में काफ़ी अच्छा पैसा कमाते थे और इस काम के लिए सोशल मीडिया पर ये अपना प्रमोशन करते थे, यानी प्रचार वगैरह करते थे। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक इनके ठिकाने से 7 खादमाएं जो है बरामद हुई जो कि अपने कफीलों के पास से भागी हुई थी और भी कई तरह के डॉक्यूमेंट जैसे कि इकामा कार्ड और भारी संख्या में रकम और दूसरी तरह की चीजें बरामद हुई है। गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनका
केस प्रोसिक्यूशन के डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं खत्म होता है। बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। इंशाल्लाह आपकी कमेंट्स के रिप्लाई लगातार आप दिए जाते रहेंगे और कई वीडियोस ऐसी है जो कि आपने रिक्वेस्ट भेजी और बना नहीं पाए वक्त के चलते, उन पर भी काम शुरू होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।